हाय बच्चों, आपका स्वागत है शिक्षा मंदिर 24 में। आज हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त, जिसको इंग्लिश में एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्त। ठीक है, देखिए लघुत्तम समापवर्त कहते किसको हैं? लघुत्तम समापवर्त कहते किसको? ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे 10, 12। ठीक है, अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हम पहले सबसे छोटी संख्याओं से इसको क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। ठीक है, दो पाँचे 10, 2 छक्का 12। फिर देखिए 2 से ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 उतर गया क्योंकि 5 2 से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए 2 तिहाई 6 हुआ। अब फिर 3 से लेके जाते हैं। सबसे छोटी छोटी संख्याओं से हमें क्या करना है? इसको विभाजित करना है। ठीक है, तो 5 उतर गया और 3 एकम 3 हुआ। और फिर 5 से लेकर चले जाते हैं तो 1 1, यानी हमारा एलसीएम कितना निकल के आया है? देख लेते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, इसका हम गुना कर लेते हैं तो 2 दूनी के 4, 4 तेई 12 और 12 पाँचे 60। कहने का ये मतलब है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। ठीक है, तो जो ये दो संख्याएं हमारा दिया है 10 और 12। ठीक है, इससे ये जो 60 है हमारा, जो ये 60 है हमारा, क्या हो जाए? पूरा का पूरा क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। उसे क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब समझते हैं महत्तम समापवर्त को। अब समझते हैं महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ, महत्तम समापवर्त। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं एचसीएफ। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे देख लेते हैं महत्तम समापवर्त कहते किसको है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा क्या कर दे? विभाजित कर दे, उसे क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्त कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं वही 10 और 12 का। ठीक है, और देखिए एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है, हम पहले ये देखेंगे कि जो हमारे दो संख्याएं हैं ये कौन सी संख्याओं से पूरा विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं, 2 से दोनों हो जाएगा तो 2 पाँचे 10, 2 छक्का 12। अब देखिए दोनों संख्याएं किससे विभाजित होगी? तो 5 2 से होगा नहीं, 6 होगा। ठीक है, और 3 से भी नहीं होगा, ये 5 से स्वयं होगा। ठीक है, यानी हमारा एचसीएफ कितना निकल के आया? 2 आया। तो एचसीएफ बराबर कितना आया हमारा? 2 आया। तो महत्तम समापवर्त कहते किसको हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा क्या कर दे? विभाजित कर दे। यानी जो हमारा ये 10 है और ये 12 है। ठीक है, ये जो संख्या निकल के हमारा आया है, ठीक है, इस संख्याओं से, मतलब इस संख्या से ये पूरा क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम? महत्तम समापवर्त कहते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं आगे, और सब सवाल देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आने लगेगा। जैसे एग्जाम्पल में एक लगा के देखते हैं। पहले हम निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालेंगे? पहले एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, पहले एलसीएम को सीखते हैं फिर एचसीएफ को सीखेंगे। ठीक है, जैसे 40 है हमारा। ठीक है, 40 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ पर हम 15 कर लेते हैं।
ठीक है। आइए इसका एलसीएम निकालते हैं। चलिए 2 से पहले काटते हैं तो 20 हुआ, 15 हुआ और ये 15 उतर जाएगा क्योंकि 2 से 15 विभाजित नहीं होगा। ठीक है। अब फिर देखते हैं 2 से 10 हुआ, 15 हुआ और ये 15 हुआ। ठीक है बच्चों। फिर अभी भी 2 से होगा विभाजित तो 2 पाँचे 10, 15 और 15। अब देखिए कौन सी संख्या से विभाजित होगी तो 3 से होगा। ठीक है। 5 हुआ, 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15। अब 5 से इसको पूरा विभाजित कर देते हैं तो 1 हुआ, 1 हुआ, 1 हुआ। यानी हमारा एलसीएम कितना निकल के आया तो देख लेते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 8 16 तो लिखे 24 और 24 पाँचे यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 24 पाँचे कितना होता है तो 5 चौके 20। ठीक है। अब 5 दूना के 10 और 2 12। यानी हमारा एलसीएम कितना निकल के आया 120 आया ना 120। चलिए एक और देखते हैं। जैसे हम ले लिए 20 का, 60 का और 50 का। ठीक है। अगर हमें इसका एलसीएम निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे तो वैसे ही निकालेंगे जैसे पिछले साल में किए थे। तो 2 से ले जाते हैं, 10 हुआ, 30 दूना के 60 और यहाँ पे 25 दूना 50 हुआ। अब आइए फिर 2 से लेके चलते हैं इसको तो 2 पाँचे 10, 15 हुआ और ये 25 हुआ। ठीक। अब यहाँ पे 15 है। ठीक है। तो उसको 3 से देखते हैं तो 5 हुआ, 5 हुआ। ठीक है। 25 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। अब इसको 5 से करते हैं तो 1 1 5 हुआ। अब फिर 1 1 1 हुआ। 5 एकम 5 हुआ। ठीक है। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं तो 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12। ठीक है। 12 पाँचे 60 और 60 पाँचे गुणा कर लीजिए। 60 पाँचे तो 60 पाँचे होता है 300 होता है ना। देख लीजिए 60 गुणे 5 0 अच्छा 5 30 यानी 300। हमारा एलसीएम कितना निकल के आया बच्चों एलसीएम बराबर 300 आया। ठीक है। आइए अब एलसीएम देख लिए। आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब आते हैं एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्ग। ठीक है। तो एचसीएफ। ठीक है। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया 8 और यहाँ पे 6। ठीक है। हमें इसका एचसीएफ निकालना होगा तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये जो तीनों संख्याएं हैं, ठीक है, तीनों संख्याओं को हमें ऐसे संख्या से विभाजित करना है जो ये तीनों संख्याएं पूरी क्या हो जाएं विभाजित हो जाएं। ठीक है। तो 2 से तीनों संख्या क्या होंगी पूरा विभाजित हो जाएंगे। तो 5 हुआ, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 हुआ। अब देखिए 2 से कोई होगी संख्या 4 होगा। ठीक है। लेकिन 3 और 5 नहीं होगा और 3 से सिर्फ 3 होगा, 5 और नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है हमारा एचसीएफ बराबर कितना आया है 2 आया है। कितना आया है 2 आया है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे 24, 32 और 40 का एचसीएफ। ठीक है। चलिए निकालते हैं। हमें ऐसी संख्या लेना है जिससे तीनों पूरा क्या हो जाए विभाजित हो जाए। तो पहले 2 ले लेते हैं तो 12 दूना के 24, 16 दूना के 32 और 20 दूना के 40 हुआ। अब देखिए 2 से फिर हो जाएगा विभाजित तो 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 5
10 दूना के 20 हुआ। ठीक है, अभी देखेंगे फिर हो रहा है। हाँ, तो 2 से फिर विभाजित होगा, तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10 हुआ। यानी अब ये 2 से सिर्फ 4 होगा, 5 नहीं होगा, मतलब अब ये अलग अलग संख्याओं से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, तो एचसीएफ बराबर 2 गुने 2, यानी 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, यानी हमारा एचसीएफ कितना निकल के आया है, 8 निकल के आया है। ठीक है, आइए और देखते हैं। एचसीएफ 2 विधि से निकलता है, एक तो ए विधि था, ठीक है, और दूसरा भाग विधि द्वारा निकलता है। ठीक है, कौन सी विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकलता है। ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल में हम एक देख लेते हैं। ठीक है, 30 का और 42 का मौसम। ठीक है, ये भाग की दूसरी विधि होती है। ठीक है, वो भाग की कौन सी विधि थी, पहली विधि थी, और ये भाग की कौन सी विधि है, दूसरी विधि है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो बड़ी संख्या रहेगा वहाँ उसको यहाँ पर लिख लेंगे, और छोटी संख्या से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, छोटी संख्या इसमें 30 है, तो 30 से क्या कर दिए, भाग दे देंगे, तो 30 से कम 30 हुआ, 2 बार लेके जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कम रखना है, तो 30 से कम 30 हुआ। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर 2 उतर के आया और यहाँ पे 1 आया ना। चलिए अब देखिए ये जो हमारा शेष, इसको घटा लेते हैं। जो हमारा यहाँ पर शेष आया है, ठीक है, जो है हमारा यहाँ पर आया है, उसको मतलब उससे इसमें क्या कर देंगे, जो ए वाली संख्या है जो 30 है उसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो देख लीजिए 12 दूना के 24 हुआ, यहाँ पे 6 हुआ, और ये क्या हुआ, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब ये देखिए जो यहाँ पर 6 आया है, अब इससे किसको भाग देना है, 12 को। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे जो संख्याएं रहेंगी, ठीक है, उस संख्या में इससे क्या कर देना है, भाग दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 हुआ, यानी अब 6 का पढ़ा पढ़िए, तो 6 दूना के 12, यानी 2 बार में क्या हो रहा है, हमारा 12 आ रहा है, तो ये 2 से 2 कटा और 1 से 1 कटा, यानी हमारा एचसीएफ क्या निकल के आया, हमारा एचसीएफ 6 निकल के आया। एचसीएफ बराबर 6। ठीक है, जो हमारा लास्ट में जो संख्या आएगी, ठीक है, मतलब जिस संख्या से पूरा का पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, और जो संख्या आए वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर कितना आया, 6 आया। ठीक है, आइए और देखते हैं। जैसे 90 का और 126 का क्या निकालना है, मौसा। ठीक है, तो हम क्या बताए हैं कि जो बड़ी संख्या है उसको यहाँ पर उतार लेते हैं, और छोटी संख्या से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए 90 एकम 90, 90 दूना 180, या यहाँ पर कितना संख्या है हमारा, 126 है, तो यानी एक बार में लेके जाएंगे तो 90 हुआ। इसको घटा लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया 6 और 9 3 12। ठीक है, अब जो यहाँ पे संख्या निकल के आई है इससे, इसमें क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए 36 एकम 36 या 36 दूना 72, 2 बार में जाएगा। ठीक है, ये 9 इसको एक हासिल दिया, 8 हुआ। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा, 8, और 8 में से 7 घटा 1 बचा। ठीक है, यहाँ 18 हुआ। ठीक है, अब 18 का 36 में भाग कर देते हैं, तो 18 दूना के 36, यानी ये यही संख्या है जिससे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर कितना निकल के आया हमारा, एचसीएफ बराबर 18 आया। कितना आया,